को, अरविंद केजरीवाल को भी डाल लो, सूली पे चढ़ा दो। खूब अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, खूब मनीष सिसोदिया निकलेंगे। अब तो देश आगे बढ़ेगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 48 घंटे के अंदर दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को दूसरा झटका दिया है। सबसे पहले उनके सिंगापुर जाने की फाइल रोकी और साथ में सलाह भी दी कि मेयर की कॉन्फ्रेंस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं। इसको लेकर के केजरीवाल और उनके मातहत अभी अपनी नाखुशी जता ही रहे थे। इसी बीच खबर आई कि नई आबकारी नीति को लेकर के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और ये सिफारिश दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी के रिपोर्ट के आधार पे की गई है। ये केजरीवाल को दूसरा बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी को लेकर के आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल की मनीष सिसोदिया जो कि आबकारी से संबंधित मंत्री हैं, उनको गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। इन पार्टियों ने दगा दिया है, इन्होंने लूटा है, इन पार्टियों ने मिलकर देश को लूटा है। ये अपनी लूट जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अब देश खड़ा हो रहा है। दिल्ली से जो ये चिंगारी निकली है ये पूरे देश में फैलेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज इट्स टाइम हैज कम। अब देश खड़ा हो रहा है, देश जाग रहा है। देश ने देख लिया कि हो तो सकता था यार, अगर दिल्ली में हो सकता तो 75 साल में क्यों नहीं हुआ, बाकी देश में क्यों नहीं हुआ। इन पार्टियों ने मिलकर देश को जानबूझ के गरीब रखा, इन पार्टियों ने मिलकर देश को जानबूझ के अनपढ़ रखा। अब नहीं होगा। अब मेरा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहेगा। तुम जितने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल लो, जितने सत्येंद्र जैन को, अरविंद केजरीवाल को भी डाल लो, सूली पे चढ़ा दो। खूब अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, खूब मनीष सिसोदिया निकलेंगे। अब तो देश आगे बढ़ेगा। आखिरकार इस पॉलिसी में ऐसा क्या है जिसको लेकर के सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि नई आबकारी नीति में 32 जोन में 849 दुकानों के रिटेल लाइसेंस जारी किए गए थे और इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कड़ा विरोध जताया था। पॉलिसी में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई है और वे छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकेंगे। इसके पहले तक खुले में शराब परोसने पे रोक थी। जिस नई नीति को लेकर के ऑब्जेक्शन है उसमें दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया है। उसके मुताबिक बाजार में केवल 16 खिलाड़ियों को इजाज़त दी जा सकती है और यह एकाधिकार को बढ़ावा देगी। विपक्षियों का आरोप है कि नई आबकारी नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया। दिल्ली में शराब के कई छोटे वेंडर्स दुकानें बंद कर चुके हैं। उनका कहना है कुछ बड़े प्लेयर्स अपने यहाँ स्टोर्स पे भारी डिस्काउंट ले करके ऑफर्स दे रहे हैं, इससे उनके लिए बिजनेस करना नामुमकिन हो गया है। अदालतों में वकीलों ने कहा कि उन्हें थोक कीमत के बारे में पता है, लेकिन नहीं है कि उन्हें किस दाम पर शराब की बिक्री करनी होगी। दिल्ली आबकारी नीति को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं भी दायर की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि यह नीति अवैध, अनुचित, मनमानी और दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 का उल्लंघन करती है। दिल्ली सरकार के 28 जून के ई टेंडर नोटिस को भी रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें शराब के खुदरा विक्रेताओं को 32 जोनल लाइसेंस देने के लिए जोन वाइज इलेक्ट्रॉनिक बोलियां मंगाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तय की गई है। पिछले हफ्ते नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि देसी और विदेशी शराब की बिक्री के लिए 32 संभागीय लाइसेंस की अनुमति देना अवैध और मनमाना है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच के सामने जब यह याचिका आई तो उन्होंने कहा कि इस तरह की याचिका पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही है। आरोप है कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया। लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ यानी लगभग 150 करोड़ माफ कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ़ी की गई है। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया है। आरोप है कि नई आबकारी नीति के तहत उठाए गए कदमों से राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है और यह नीति शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाई गई है। खास बात यह है कि एलजी ने ये जो रिकमेंडेशन किया है वो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पे किया है और इस रिपोर्ट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भूमिका पे सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है और उनके पास 19 विभागों का जिम्मा है। जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके विभाग बढ़ गए हैं और ऐसे में मनीष सिसोदिया का नाम सीधे तौर पे आना और अरविंद केजरीवाल द्वारा ये आशंका व्यक्त करना कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, सब कुछ बयां कर रहा है कि किस तरीके से निशाने पे लिया गया है केजरीवाल सरकार के नंबर 2 मनीष सिसोदिया को। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन
खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।